पंचायत हुई और पंचायत में बड़ा फैसला लिया गया। जिला परिषद चेयरपर्सन मंजू हुड्डा के पति का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। पंचायत ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। चेयरपर्सन के पति राजेश सरकारी पर अपहरण में शामिल होने का आरोप लगाया। नाबालिग बच्चे का अपहरण हुआ था, पार्षद का बेटा जिसका अपहरण हुआ था। इसके बाद गांव में यह पंचायत बुलाई गई जिसमें बड़ा फैसला हुआ है। चेयरपर्सन के पति का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी पंचायत में पहुंचकर पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रोहतक से, जहां इस्माइला गांव में पंचायत हुई। पंचायत ने पुलिस को भी 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है आरोपियों को पकड़ने के लिए। आपको बता दें कि यहां पर एक नाबालिग बच्चे का अपहरण हुआ था, हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया। और इस पूरे मामले में एक पूर्व गैंगस्टर जो मंजू हुड्डा के पति हैं, उस पर गंभीर आरोप लगे थे। अब पंचायत में चेयरपर्सन के पति राजेश सरकारी का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला हुआ है। इस अपहरण में राजेश सरकारी के शामिल होने का आरोप लगाया गया है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी पंचायत में पहुंचकर पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे रोहतक से, जहां पार्षद के बेटे का अपहरण हुआ था। अविश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले यहां एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। इसी को लेकर यह पंचायत बुलाई गई थी। हरियाणा में रोहतक जिला परिषद के चेयरमैनी को लेकर यह पूरा विवाद है, जिसमें पार्षद के बेटे का अपहरण हुआ और इसमें एक पंचायत बुलाकर चेयरपर्सन मंजू हुड्डा के पति का सामाजिक बहिष्कार किया गया है। सुबह जी उखाड़े में जा रहा था बाइक लेके और मैं सोनीपत जाऊँ थी। तने बोला मम्मी वापस आ जाओ। मैंने बोला बेटा क्या हो गया, तने स्कूल में नहीं जाना। नहीं बोला मम्मी वापस आ जाओ। मैं किसी ने उठा लिया ना, आप वापस ना होगे ना ये मैंने मार देंगे। और फिर उनमें तो एक बंदा और भी बोला था, उन्हें बोला जी आप अपने घर आ जाओ, जो छोरे ने ठीक ठाक चाहो हो और ना तो इसने मार के भेजेंगे। तो फिर कितने बजे वापस आए? वो नंबर मैंने पुलिस से भी दे दिया था। फिर वो कभी स्विच ऑफ हो जाता, कदे वो खुल जाता मेरे दोराव था। फिर मैं मिलाऊँ थी तो दोबारा फिर स्विच ऑफ हो जाता। आप जिला पार्षद भी हैं? जी। क्या अविश्वास प्रस्ताव भी चल रहा है? अविश्वास प्रस्ताव दे रखा है जी। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो जिला परिषद का चेयरमैनी का हमारा चुनाव है रोहतक ज़िले का, तो जो एक हमारे जगबीर जी जो इस्माइला गांव से, उनके बेटे को सुबह जो है ये किडनैप करने का काम किया गया इस चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए। और जो सारे गांव का जो शक है वो एक भाजपा के जो एक अभी भाजपा पार्टी में जो जिन्होंने चुनाव लड़ा उन पे और उनके से साथ मिले हुए लोगों पे 24 घंटे का तो पुलिस को टाइम दिया गया है। अगर नहीं होगी तो गांव राम दोबारा परसों इकट्ठा होगा, बहुत बड़ा कोई ना कोई सख्त फैसला लेगा। और पूरे गांव ने जो राजेश सरकारी जिसका इस घटना के पीछे नाम आ रहा है, उसका पूरे गांव ने बहिष्कार कराया है। गांव में उसका हुक्का पानी बंद है। जो भी गांव में उसने बुला होगा तो उस पर ग्राम पंचायत उस पर भारी जुर्माना करने का काम करेगी। नहीं, मुकदमा तो दर्ज अभी मैं तो रिसेंटली मैं बता रहा हूँ ना कि मैं तो बहुत दूर गया था। मैं तो 400-500 किलोमीटर दूर था। मैं सुबह निकला था, अभी पहुँचा मैं यहाँ पे। तो सारी कार्रवाई मैं देखूंगा और जो नहीं होगा तो फिर उसके लिए मेरा गांव खड़ा है मेरे साथ, मेरा गवांड खड़ा है, मेरे सारे पार्षद साथी खड़े, मेरा सारा परिवार खड़ा है, मेरे रिश्तेदार खड़े। वो चीज़ नहीं होगी तो जो हमें गांव राम जो निर्देश देगा हम वो फॉलो करेंगे उनके खिलाफ। तो जिला परिषद की जो वर्तमान चेयरपर्सन है मंजू हुड्डा, उसके पति पर गंभीर आरोप लगे हैं और जानकारी मामले पर लेंगे मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, काफी गंभीर मामला है और इसमें जिस तरीके से पंचायत हुई है, हम पुलिस का पहलू समझना चाहते हैं। क्या पुलिस में शिकायत दी गई है और पूरा मामला भी समझाइए कि जो अविश्वास प्रस्ताव से पहले इतना बड़ा घटनाक्रम यहां पर हुआ है। देखिए सुदेश, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो मंजू हुड्डा है रोहतक जिला परिषद की चेयरपर्सन है और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से वो गढ़ी सापला किलोई से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। तो वो जिला परिषद की चेयरमैन है और उनके खिलाफ पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव ला रखा है और 23 तारीख को यानी कि एक दिन बाद ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोट डाले जाएंगे। और जितने भी पार्षद हैं जो उनके संपर्क में थे या कुछ दूसरे जो पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे वो यहाँ पर नहीं थे, कुछ बाहर गए हुए थे। और उनमें से एक एडवोकेट जगबीर और उनकी जो धर्मपत्नी है नीलम खत्री, जिनका ये बेटा है, धैर्य इसका नाम है, तो ये आज सुबह गांव से बाहर अपनी मोटरसाइकिल लेके पानी लेने के लिए गया था
तो वहां पर जैसा बताया जा रहा है कि एक थार गाड़ी आती है और पहले तो मोटरसाइकिल पे टक्कर मारी जाती है और फिर उस बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है हथियारों के बल पे। फिर उसको लेकर वो गाड़ी जो भी उसके अंदर बदमाश थे उस बच्चे को लेकर चले जाते हैं और बाद में फोन कराते हैं, जैसा हमें नीलम खत्री ने बताया कि उसके पास फोन आता है उसके बेटे का कि उसको किस तरह से किडनैप कर लिया गया। तो ये पूरा घटनाक्रम जब सामने आया तो इन्होंने कई लोगों से संपर्क किया, पुलिस को भी इसकी जानकारी दी, तो नाकेबंदी भी की और काफी प्रेशर बन गया जो अपहरणकर्ता थे उनके ऊपर। और वो तकरीबन 3 से 3.5 घंटे बाद खरावड़ बाईपास के पास एक जगह पर उस बच्चे को छोड़कर चले गए। अब इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो आरोप लग रहा है वो मंजू हुड्डा के पति राजेश सरकारी पर लग रहा है कि राजेश सरकारी ने यह धमकी दी थी कि या तो उनके पक्ष में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वोट करें, अगर ऐसा नहीं करते तो आपके बेटे को मार दिया जाएगा। ये इस तरह के आरोप लगाए हैं नीलम खत्री और उसके पति जगबीर ने। तो इसको लेकर पूरे गांव की पंचायत आज इकट्ठा हुई थी और जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को भी अल्टीमेटम दिया गया कि जो आरोपी थे इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, जिसका मास्टरमाइंड राजेश सरकारी को बताया गया है, अगर उनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो पूरा गांव कोई बड़ा फैसला लेगा, क्योंकि नेशनल हाईवे पर ये गांव स्थित है और यहाँ से आवागमन दिल्ली हिसार का रहता है। तो इनका ये कहना कि अगर 24 घंटे में पुलिस बड़ा एक्शन नहीं लेती है आरोपियों के खिलाफ तो इस रोड को भी जाम कर दिया जाएगा। और साथ साथ राजेश सरकारी जो जिनकी पत्नी जिला परिषद की चेयरपर्सन है, भारतीय जनता पार्टी की नेता भी है, उन्होंने ये कहा कि राजेश सरकारी का सामाजिक बहिष्कार करते हैं, गांव में उनके आने पर भी प्रतिबंध है। लेकिन और दूसरे पक्ष का यानी मंजू हुड्डा ने भी वीडियो जारी किया है इस पूरे मामले पर। धीरेन्द्र, कहा गया कि इस पूरे मामले से उनके पति का कोई लेना देना नहीं है, जानबूझकर इस मामले पर राजनीति की जा रही है। देखिए, सुबह ही मंजू हुड्डा का ये वीडियो आ गया था, उन्होंने सफाई दी थी कि इस तरह के आरोप उनके पति के ऊपर लग रहे हैं कि उन्होंने पार्षद के बेटे का अपहरण कराया, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। हालांकि राजेश सरकारी से अभी बात नहीं हो पाई है, लेकिन मंजू हुड्डा ने उनका पक्ष रखा है कि इस घटनाक्रम से उनका कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल जो बच्चा है उसको मेडिकल कराया गया है और उसके मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान होंगे, उसके बाद FIR दर्ज होगी। जो भी आरोपी थे इस पूरे घटनाक्रम पे, हमने मौके का भी मुआयना किया कि जहां से पानी लाता है ये लड़का मोटरसाइकिल पे, वहां पर मोटरसाइकिल अभी भी पड़ी हुई है। तो ये बता रहे कि इसी मोटरसाइकिल को टक्कर मार के उसका अपहरण किया गया था। शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी के लिए। तो चेयरपर्सन के पति पर गंभीर आरोप। रोहतक जिला परिषद की चेयरपर्सन है मंजू हुड्डा, जिन्होंने गढ़ी सांपला किलोई से इस बार बीजेपी के टिकट पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। उन्हीं के पति राजेश सरकारिया पर नाबालिग बच्चे का अपहरण करने का आरोप है। पार्षद का बेटा है और 23 अक्टूबर को अविश्वास प्रस्ताव होना है। ऐसे में आरोप लगाया गया है इस पीड़ित बच्चे के पिता और माता की तरफ से कि धमकी दी गई बकायदा अपहरण करने के बाद कि अविश्वास प्रस्ताव के दिन उनके पक्ष में वोट करें वरना अंजाम भुगतना होगा। हरियाणा में रोहतक जिला परिषद के चेयरमैन के विवाद से सारा मामला जुड़ा हुआ है। पुलिस में शिकायत दे दी गई है और पंचायत भी, इस पंचायत में राजेश सरकारी का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। पुलिस को भी 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे में अगर आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो फिर नेशनल हाईवे को जाम कर देगी।